आपके सामने एक बार फिर से समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र की स्थापना इस वाले डेरिवेशन को करने के लिए, राइट। तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं मैं कि देखिए संधारित्र के एकांक आयतन में, एकांक मतलब कोई भी एक मान लेते हैं, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को, संचित ऊर्जा की मात्रा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि संधारित्र का कोई आयतन होगा, भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसे प्लेटें होती हैं, बीच की दूरी होती है, तो संधारित्र का आयतन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो माना कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, माना कोई एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है आप जानते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं, बीच की दूरी स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है। इसके प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, ठीक है भाई। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, a है। तब देखिए, और इसके प्लेटों के बीच, और इसकी प्लेटों के बीच भरे पदार्थ का परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच भरे पदार्थ का परावैद्युतांक K। तब संधारित्र की धारिता C बराबर, तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होती है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, समीकरण नंबर फर्स्ट। और संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U, वैद्युत ऊर्जा U बराबर कैपिटल U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और ये समीकरण नंबर सेकंड। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से C का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए, तो यहां से कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट से C का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट से C का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो आप क्या कह सकते हैं, तो U इक्वल्स टू 1/2 C की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू C की वैल्यू आएगी V स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण थर्ड मान लीजिए आप, समीकरण थर्ड, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट, संधारित्र का आयतन, तब संधारित्र का आयतन, अब देखिए संधारित्र की प्लेटें होती हैं इस टाइप से। अब ये जो प्लेटें हैं
प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है। प्लेटों के बीच दूरी होती है डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी होती है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ से अगर इसको बंद किया जाए, ये इस टाइप से कुछ, इसको यहाँ तक बंद, ऐसे बंद कर दिया जाए, तो क्या एक बंद आकृति नहीं बन गई। तो ये क्षेत्रफल ए इसका, सॉरी ये जो क्षेत्रफल है ये इस टाइप का, और ये क्षेत्रफल भी वैसा ही है, ये बीच की दूरी हो गई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन बन गया। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई तो ये है, ये है ना, और ये लंबाई गुणा चौड़ाई और ये ऊंचाई ऐसे बना दीजिए। तो मतलब इससे क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। तो संधारित्र का आयतन, चूंकि पहले v यूज हो चुका है इसलिए मैं v डैश ले लेता हूँ। v डैश बराबर a इंटू स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, हम पढ़े हैं अभी सबसे पहले परिभाषा में लिखा था, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तब ऊर्जा घनत्व, तब संधारित्र का भाई, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या होगा, कैपिटल U अपॉन V डैश। अगर ये एकांक हो तो U बराबर स्मॉल u बराबर कैपिटल U। यानी संधारित्र, जैसे आपने पढ़ा था क्या, लैम्डा पढ़ा था। लैम्डा यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे ही एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं संधारित्र का, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से, और ये जो v डैश है इनके मान रख दो यहाँ, u और v के मान रखने पर u व कैपिटल U व स्मॉल, सॉरी कैपिटल U और v डैश के मान रखने पर, के यहाँ पर क्या रख दो, मान रखने पर, इन दोनों के अगर मान रख देंगे तो आप कह सकते हैं स्मॉल u बराबर, और ये जो वैल्यू है कैपिटल U की वो यहाँ से देख लेते हैं क्या है, 1/2 k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू v स्क्वायर, 1/2 k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू v स्क्वायर, ठीक है। यही एक बार चेक कर लेते हैं, k 1/2 k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू v स्क्वायर, तो यही है। और ये v की, v डैश की वैल्यू है a इंटू डी, क्या है, a इंटू डी। ऊपर वाली संख्या बटे में है, नीचे वाली बटे में नहीं, तो नीचे बंद करना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 k एप्सिलॉन नॉट a इंटू वी स्क्वायर अपॉन a इंटू ये d इसके साथ पहुंच जाएगा तो ये जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। और आपने पहले पढ़ा है कि E बराबर होता है v अपॉन डी, इससे पहले, यानी C बराबर k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d वाला जब मैंने फॉर्मूला कराया था, जब डेरिवेशन कराया था, तब उसके अंदर E बराबर v अपॉन डी यूज हुआ था। तो वो अब देखिए E, जब E बराबर v अपॉन डी है तो यहाँ आप एक चीज देखिएगा, क्या, ये देखो v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो अगर यहाँ v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कर देंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही इसी से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन नॉट a, अच्छा a से a काट दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, e स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ये कह दें कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी हो, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, वायु भरी हो, तब k का मान क्या हो जाएगा, 1। अब k बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो u इक्वल्स टू 1/2, तब ऊर्जा घनत्व क्या होगा प्यारे बच्चों, तब ऊर्जा घनत्व u बराबर हो जाएगा 1/2, स्मॉल u बराबर 1/2, ठीक है। k की जगह 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। बड़ा मजेदार डेरिवेशन है भाई, ठीक है, बहुत आसान है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। तो ये था, अगर इसमें कोई आपको परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।